दुख में सिमरन सब करें, सुख में करे न कोय। जो सुख में सिमरन करे, दुख खाए को होय। अर्थात जब इंसान दुख में होता है, परेशानियों से घिरा होता है, किसी मुश्किल में फंसता है, उसका बुरा वक्त चल रहा होता है, तो उसे भगवान ईश्वर याद आते हैं। लेकिन जैसे ही उसके दुख दूर हो जाते हैं, बुरा वक्त ख़त्म होता है, तो वह सुख को भोगने के चक्कर में ईश्वर को भूल जाता है। अगर आप ईश्वर को याद करते हैं, उनकी भक्ति करते हैं, तो उसे हर पल, हर स्थिति में, हर समय याद करें। सिर्फ दुख में ही नहीं, ईश्वर को सुख में भी याद करें और अपने सुखों के लिए धन्यवाद दें, तो आपको दुख कभी आएगा ही नहीं। बुरा जो देखन मैं चला, बुरा न मिला कोई। जो मन खोजा आपना, तो मुझसे बुरा न कोई। कबीरदास जी कहते हैं, जब मैं पूरी दुनिया में ख़राब और बुरे लोगों को देखने निकला, तो मुझे कोई बुरा नहीं मिला, और जब मैंने खुद के भीतर बुराई खोजने की कोशिश की, तो मुझसे बुरा कोई नहीं मिला। अर्थात इस संसार में खुद से ज़्यादा बुरा कोई नहीं है, खुद से ज़्यादा बुराई किसी में भी नहीं है। लोग खुद को छोड़कर दूसरों में बुराई ढूंढते हैं, खुद को सबसे अच्छा समझते हैं। अगर लोग दूसरों में बुराई ढूंढने की बजाय खुद की बुराइयों का पता लगाएं और उन्हें दूर कर लें, तो दुनिया में बुराई अपने आप ही ख़त्म हो जाएगी। बड़ा हुआ तो क्या हुआ, जैसे पेड़ खजूर। पंथी को छाया नहीं, फल लागे अति दूर। इस दोहे के माध्यम से कबीर जी कहना चाहते हैं कि सिर्फ बड़ा होने से खुश नहीं होता, बड़ा होने के लिए विनम्रता ज़रूरी गुण है। जिस प्रकार खजूर का पेड़ इतना ऊंचा होने के बावजूद कि ना पंथी को छाया दे सकता है और ना ही उसके फल आसानी से कोई तोड़ सकता है। अर्थात ऐसे बड़े होने से कुछ फ़ायदा नहीं है जिससे किसी को कोई लाभ नहीं मिल सके। अगर आप वास्तव में ही बड़ा बनना चाहते हैं, तो विनम्र बनो, दूसरों की भलाई करो, ज़रूरतमंद की मदद करो, किसी का सहारा बनो। काल करे सो आज कर, आज करे सो अब। पल में परले होएगी, बहुरी करोगे कब। कबीरदास जी कहते हैं कि कल का काम आज ही ख़त्म करें और आज का काम अभी ख़त्म करें। ऐसा ना हो कि परले आ जाए और सब कुछ ख़त्म हो जाए और तुम कुछ ना कर पाओ। अर्थात कुछ लोग ऐसे होते हैं जो हर काम को कल पर टाल देते हैं, जिससे उन्हें बाद में पछताना पड़ता है, और कभी कभी तो वह काम शुरू ही नहीं हो पाता है। कल पर काम टालने की आदत से कभी कभी हम बहुत महत्वपूर्ण मौके अपने हाथ से गंवा देते हैं। कल का क्या भरोसा, क्या पता कल क्या हो जाए, क्या पता कल परिस्थितियां ही बदल जाएं, कल उस काम को करने का मौका ही ना मिले। इसलिए किसी भी काम को कल पर ना टालें, उन्हें आज ही करिए। ऐसी बानी बोलिए, मन का आपा खोए। औरन को शीतल करे, आप हो शीतल होए। कबीरदास जी कहते हैं, हमेशा ऐसी बोली और भाषा बोलिए कि उससे आपका अहम ना बोले। आप खुद भी सुकून से रहें और दूसरे भी सुखी रहें। अर्थात हमारे बोलने से ही, हमारे बात करने के तरीके से ही हमारा व्यक्तित्व झलकता है। हमारे बोलने से ही लोग हमारे दोस्त या दुश्मन बनते हैं। इसलिए हमें हमेशा ऐसी बोली बोलनी चाहिए, ऐसी बात बोलनी चाहिए जिससे हमारा घमंड ना झलके, किसी को दुख ना पहुँचे, किसी को बुरा ना लगे। हमेशा प्यार से, मुस्कुराकर, विनम्रता से बात करनी चाहिए, जिससे दूसरे भी प्रसन्न हो और आप खुद भी प्रसन्न रहें। धीरे धीरे रे मना, धीरे सब कुछ होए। माली सींचे 100 घड़ा, ऋतु आए फल होए। कबीरदास जी कहते हैं कि मन में धीरज रखने से सब कुछ होता है। अगर कोई माली किसी पेड़ को 100 घड़े पानी से सींचने लगे, तब भी फल तो ऋतु आने पर ही लगेगा। अर्थात दुनिया में हर चीज़ का एक वक्त होता है, एक समय होता है। हर चीज़, हर काम अपने समय पर ही होती है। इसलिए हमें धैर्य रखना चाहिए, सब्र रखना चाहिए। हड़बड़ाहट और जल्दबाजी से सब काम बिगड़ते हैं। साईं इतना दीजिए, जामे कुटुंब समाए। मैं भी भूखा ना रहूं, साधु ना भूखा जाए। यहाँ कबीर जी ईश्वर से उतना ही मांगते हैं जिसमें पूरा परिवार का खर्च चल जाए, न कम और न ज़्यादा।
कि वे भी भूखे ना रहें और दरवाजे पर आया मेहमान कोई साधु संत भी भूखा ना लौटे। आजकल हर इंसान दुनिया की हर चीज़ को पाना चाहता है। दुनिया के हर सुख सुविधा भोग विलास की वस्तु को अपने पास रखना चाहता है और इन सब चीज़ों को पाने की चाहत में वो कभी कभी गलत काम भी करता है, गलत रास्तों पर चल पड़ता है। यही उसके दुखों का कारण बनता है। इंसान के पास चाहे कितना भी आ जाए वो कभी संतुष्ट नहीं हो सकता। हमारे पास जो कुछ है, जितना भी है, उसी में हमें खुश रहना चाहिए। पोथी पढ़ पढ़ जग मुआ, पंडित भया न कोय। ढाई आखर प्रेम का, पढ़ो सो पंडित होए। कबीर जी कहते हैं, किताबें पढ़कर दुनिया में कोई भी ज्ञानी नहीं बना है, बल्कि जो प्रेम को जान गया है वही दुनिया का सबसे बड़ा ज्ञानी है। इसलिए किताबें पढ़ने के साथ साथ व्यवहारिक ज्ञान भी होना ज़रूरी है। हमें किसी से ईर्ष्या जलन नफ़रत नहीं करनी चाहिए, सबसे प्रेम से पेश आना चाहिए। चिंता ऐसी डाकिनी काट कलेजा खाए, वैद्य बेचारा क्या करे कहाँ तक दवा लगाए। कबीरदास जी कहते हैं, चिंता रूपी चोर सबसे खतरनाक होता है जो कलेजे में दर्द उठाता है। इस दर्द की दवा किसी भी चिकित्सक के पास नहीं होती। चिंता चिता के समान होती है जो इंसान को अंदर ही अंदर खा जाती है। इसलिए हमें जीवन में किसी भी चीज़ को लेकर, किसी भी बात को लेकर चिंता नहीं करनी चाहिए। चिंता करने के बजाय उस काम, उस बात, उस समस्या के बारे में शांति से सोचना चाहिए, फिर उसका समाधान ढूंढना चाहिए। आछे पाछे दिन पाछे गए, हरी से किया न हेत। अब पछताए होत है क्या, जब चिड़िया चुग गई खेत। कबीरदास जी कहते हैं, देखते ही देखते सब भले दिन, अच्छा समय बीतता चला गया। तुमने प्रभु से लो नहीं लगाई, प्यार नहीं किया। जैसे किसान ने समय रहते अपने खेत की रखवाली नहीं की और जब चिड़िया उसकी फसल को बर्बाद कर देती है, फिर वह पछताता है। समय बीत जाने पर पछताने से क्या मिलेगा। दोस्तों, अगर हमें कोई काम करना ही है तो उसे समय रहते ही कर लेना चाहिए। किसी भी काम को अगले दिन या बाद के लिए नहीं टालना चाहिए। काम को टालने से काम कभी शुरू नहीं हो पाता है और अगर शुरू हो भी गया तो फिर पूरा नहीं होता है और फिर उस काम का समय निकल जाने पर सिवाय पछताने के कुछ हासिल नहीं होता।